कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसका वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। तारकासुर की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से बदला लेने की ठानी और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन तीनों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान देने से मना कर दिया और इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि वो उन तीनों के लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। वो उन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद जब वो तीनों एक जगह मिले तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेगा वही उनकी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्रदेव आदि सभी देवता शंकर भगवान की शरण में आ गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उसकी नोक बन गए। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर सीध में आए तो भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इस तरह त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली और त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।